मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, लास्ट वीडियो में, कि रिकवरी ऑयल को रिकवर करने के लिए कौन कौन सी रिकवरी मेथड्स होते हैं या कौन कौन सी टाइप की रिकवरी अपन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा था कि प्राइमरी रिकवरी होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी रिकवरी और तीसरा होता है आपका टर्सरी रिकवरी, जिसको अपन एनहांस ऑयल रिकवरी मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रिकवरी में अपन ने देखा था कि जो भी ड्राई मैकेनिज्म है, ड्राई मैकेनिज्म मतलब वहाँ पे जो भी फ्लूइड या जो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ड्राइव करने का काम कौन कर रहा है, कौन है जो उनको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म में देखा था कि वो 5 या 6 टाइप की होती है। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि वो 6 टाइप की कौन कौन सी थी। अगर अपन इसमें देखेंगे तो फर्स्ट अपना था रॉ एंड फ्लूइड एक्सपेंशन, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन। प्राइमरी रिकवरी मीन्स की अपन बात कर रहे हैं नेचुरल एनर्जी की। ठीक है, नेचुरल जो फ्लो हो रहा है, नेचुरली ऑयल एंड गैस है, हाइड्रोकार्बन से वो अपने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नेचुरली वहाँ पे कौन सी एनर्जी है जो वहाँ पे नेचर उसको प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से अपने हाइड्रोकार्बन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अपना पहला टाइप है रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरा अपना था सॉल्यूशन गैस ड्राई, सॉल्यूशन गैस ड्राई। ठीक है, तीसरा अपना है गैसकेट ड्राई, गैसकेट ड्राई। ठीक है, चौथा अपना है ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राई, ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राई। ठीक है, पांचवा आपका है वाटर ड्राई, वाटर ड्राई। और लास्ट आपका है कॉम्बिनेशन ड्राई। ठीक है, इन सबके कॉम्बिनेशन से बनती कोई भी ड्राई मैकेनिज्म है, मतलब मोर देन वन ड्राई मैकेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने ये टाइप्स देखे हैं कि कितने टाइप के होते हैं ड्राई के। अब अपन वन बाय वन एक एक को कंसिडर करेंगे और अपन ने देखा था कि जो भी ड्राई है उनका अपन को देखना है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ की उनकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड है, अपन उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन। अब रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन की अपन बात करते हैं तो अपन को पता है कि जब भी अपना नेचुरली एग्जिस्टिंग अगर कोई भी रिजर्वॉयर है, ऑयल रिजर्वॉयर है, अपन जनरली बोलते हैं कि वो अंडर सेचुरेटेड है। अंडर सेचुरेटेड कब बोलेंगे? कोई भी ऑयल रिजर्वॉयर, अपना ऑयल रिजर्वॉयर अपन ने बोला कि अंडर सेचुरेटेड है। अंडर सेचुरेटेड है मतलब रिजर्वॉयर का प्रेशर है वो ग्रेटर देन है बबल पॉइंट प्रेशर से। ठीक है, और अंडर सेचुरेटेड मतलब वहाँ पे ओनली सिंगल फेज फ्लूइड प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे ओनली सिंगल फेज फ्लूइड प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे ओनली ऑयल प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि गैस प्रेजेंट नहीं है, गैस प्रेजेंट हो सकती है बट वो उसके अंदर सॉल्यूबल है। ठीक है, तो अगर ऑयल रिजर्वॉयर अपना अंडर सेचुरेटेड है तब रिजर्वॉयर का प्रेशर ग्रेटर देन है बबल पॉइंट प्रेशर से। फिर अपन ने बोला कि ये अगर ऐसे सिचुएशन है तो वहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होगी, तो आपका वहाँ पे प्रेजेंट होगा क्रूड ऑयल, रॉक एंड फ्लूइड। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो भी फ्लूइड या चीज़ें प्रेजेंट होगी, एक तो आपका होगा कॉनेट वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका क्रूड ऑयल प्रेजेंट होगा और उसके अलावा आपका रॉक प्रेजेंट होगी। ठीक है, यही 3 चीज़ प्रेजेंट होगी वहाँ पे। अब क्या होता है कि जैसे जैसे अपन बोलेंगे कि अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं मतलब अपन ऑयल को वहाँ से रिमूव कर रहे हैं जो अपना रॉक में प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को रिमूव कर रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन जैसे ही अपन रिमूव करेंगे, हाइड्रोकार्बन को रिमूव करेंगे तब क्या होगा, और रिमूव करने और धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर रिजर्वॉयर का डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज करेगा। और रिजर्वॉयर का प्रेशर डिक्लाइन करेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रोसेस होती है, कुछ मैकेनिज्म होती है। ठीक है, अब रिजर्वॉयर का प्रेशर डिक्लाइन करता है, रिजर्वॉयर का प्रेशर डिक्लाइन होगा तो रॉक एंड फ्लूइड है वो क्या होगी, अपनी इंडिविजुअल कंप्रेसिबिलिटी होगी कुछ उनकी। जैसे अपन ने पीछे जो चैप्टर पढ़ा था रॉक एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज, तो उनमें अपन ने देखा कि कुछ रॉक की कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, कुछ फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी होती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं या कंप्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सब अपन ने देखा। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट थिंग होगी, जैसे ही रिजर्वॉयर का प्रेशर आपका डिक्लाइन करेगा तो वहाँ पे जो भी रॉक
तो रॉक एंड फ्लूइड क्या करेंगे कि उनकी जो इंडिविजुअल कंप्रेसिबिलिटी है उसकी वजह से वो एक्सपेंड होंगे, ठीक है। अब वो एक्सपेंड होंगे, इसके जो कंप्रेसिबिलिटी है रॉक एंड फ्लूइड की वो कौन से फैक्टर्स की वजह से है, ये कंप्रेसिबल क्यों है, वहाँ पे दो फैक्टर्स काम करते हैं कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो किसकी वजह से है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है एक्सपेंशन, फर्स्ट फैक्टर आपका है एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल रॉक ग्रेन्स, ठीक है। कि जो रॉक के बहुत टाइनी टाइनी छोटे छोटे ग्रेन्स हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। वो अपन बात करेंगे कि कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपका है फॉर्मेशन का कॉम्पैक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन कॉम्पैक्शन, ठीक है। फॉर्मेशन कॉम्पैक्शन मतलब देखो, फर्स्ट फॉर्मेशन कॉम्पैक्शन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन अपना क्या होता है कि जो भी अंडर लेयर उसके ऊपर क्या होता है, अगर अपन एक पर्टिकुलर लेयर की बात करते हैं कि ये आपका पर्टिकुलर लेयर है तो इसके ऊपर जितना भी डिपोजिशन है उसकी वजह से फॉर्मेशन आपका कॉम्पैक्टेड रहता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन कॉम्पैक्शन, अब ये जैसे जैसे रिजर्वर का प्रेशर डिक्लाइन करेगा, मतलब जैसे अपन ने बोला कि ये रॉक के टाइनी टाइनी ग्रेन्स है, ठीक है। इसके टाइनी ग्रेन्स के बीच में आपका हाइड्रोकार्बन मतलब ये फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपन ने बोला कि ऊपर से ये क्या कर रहा है कि कॉम्पैक्शन मतलब वेट की वजह से ये ऐसे कॉम्पैक्ट हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रॉक के ग्रेन्स है वो क्या करेंगे, ऐसे पास पास में आएंगे, मतलब ये यहाँ पे अगर थोड़ा डिस्टेंस में है तो अगर मैं कॉम्पैक्शन की बात करूँ तो ये थोड़े पास पास में आ जाएंगे, ठीक है। और अपना फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये अगर रॉक के ग्रेन्स बहुत ऐसे पास पास में होंगे तो क्या होगा, पोरोसिटी कम होगा, क्योंकि कॉम्पैक्शन की वजह से आपका पोरोसिटी डिक्रीज होगा। और पोरोसिटी क्या करती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है। पोरोसिटी कम हो रही है तो उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका जो वॉल्यूम है, पोरोसिटी की वजह से पोरोसिटी की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोर वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर पोरोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसके फ्लूइड स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपका पोर वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका पोर वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और पोर वॉल्यूम यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और जो जैसे ही यहाँ से फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा, फ्लूइड का प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड अपन बाहर निकाल रहे तो फ्लूइड का प्रेशर, अपन ने बोला रिजर्वर का प्रेशर, ठीक है। तो फ्लूइड का प्रेशर कम हो रहा है, फ्लूइड का प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर कम हो रहा है इसका, और ऊपर से ये पोरोसिटी यहाँ पे कम हो रही है, पोर वॉल्यूम कम हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ से अगर फ्लूइड कम होगा, ठीक है, तो ये रॉक के ग्रेन्स को थोड़ी सी जगह मिलेगी, जो स्पेस मिलेगी उसमें ये हल्का सा एक्सपेंड होने की ट्राई करेगा। ऑल्दो ये बहुत 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 लिटिल मतलब बहुत ही कम होता है एक्सपेंशन, मतलब आप इसको मेजर नहीं कर सकते, बहुत लिटिल एक्सपेंशन होता है। और जैसे ये रॉक ग्रेन्स धीरे धीरे हल्का से एक्सपेंड करेंगे तो अपना फ्लूइड क्या है, ये यहाँ पे जो फ्लूइड पड़ा था उसको ये हल्के से एक्सपेंड होकर क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स की वजह से जो भी फ्लूइड है वो अपना वेल बोर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ड्राइव मैकेनिज्म ऐसे काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन। इन दोनों के एक्सपेंशन की वजह से अपना हाइड्रोकार्बन है वो वेल बोर में आ रहा है। तो ये क्या है, एक नेचुरल मैकेनिज्म है, नेचुरल फ्लो है या नेचुरल एनर्जी है, इसमें अपन कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अपन कुछ नहीं कर रहे उस हाइड्रोकार्बन को रिकवर करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या था, फर्स्ट की कैसे रिकवर हो रहे थे हाइड्रोकार्बन्स, कैसे फ्लो होके आ रहे थे वेल बोर तक, ठीक है। फिर अपन ने बोला था कि अपन को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, अपन ने बोला था हर एक का अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और कुछ परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स होंगे कि हर एक की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो पहले अपन ने वहां देखा था रिजर्वॉयर प्रेशर। रिजर्वॉयर प्रेशर की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि रिजर्वॉयर प्रेशर होगा वो रैपिडली डिक्लाइन होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली मतलब रैपिडली डिक्लाइन होगा। क्यों रैपिड डिक्लाइन क्यों होगा कि अपन ने बोला कि जो फ्लूइड एंड रॉक है उनके अंदर जो ये कंप्रेसिबिलिटी है और ये जो एक्सपेंशन की अपन ने बात करी थी रॉक ग्रेन्स की, वो बहुत कम है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे है, बहुत माइक्रो लेवल पे है, और वो इतना इफेक्टिव नहीं है। दैट्स वाई रिजर्वर का प्रेशर है वो आपका इस वाले ड्राई मैकेनिज्म में
रैपिडली डिक्लाइन करेगा, रैपिडली डिक्लाइन होगा रिजर्वर का प्रेशर। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन GOR की, गैस टू ऑयल रेशियो। गैस टू ऑयल रेशियो यहाँ पे क्या होगा कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी बबल पॉइंट पे उसी के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब GOR होगा इक्वल टू गैस सॉल्युबिलिटी एट द बबल पॉइंट। कैसे, अपन ने क्या बोला, अंडर सैचुरेटेड है और इसके लिए अपन अगर अपन गैस सॉल्युबिलिटी का ग्राफ बनाए जो अपन ने पहले प्रॉपर्टीज में बनाया था, ठीक है, तो कैसे होगा कि ये आपका इनिशियल रिजर्वॉयर प्रेशर है, ठीक है, ये आपका बबल पॉइंट प्रेशर है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि जैसे जैसे ये अंडर सैचुरेटेड है आपका रिजर्वॉयर अभी, क्योंकि P इनिशियल ग्रेटर देन PV है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल फेज प्रेजेंट होगा फ्लूइड का। ठीक है, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी, तो उसको बोलेंगे गैस सॉल्युबिलिटी एट द बबल पॉइंट। ठीक है, फिर क्या होगा कि और प्रेशर डिक्लाइन करेंगे तो अपना रिजर्वॉयर का प्रेशर क्या होगा, बिलो द बबल पॉइंट आ जाएगा, और बिलो द बबल पॉइंट आएगा तो अपना टू फेज हो जाएगा। टू फेज मतलब ऑयल में से गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर GOR की बात करूँ तो गैस टू ऑयल रेशियो क्या होगा, जितनी भी गैस है वो ऑयल के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में है, वो बाहर आ ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब गैस टू ऑयल रेशियो है वो आपका जितना यहाँ पे बबल पॉइंट प्रेशर पे इसकी गैस की सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वही इसकी गैस टू ऑयल रेशियो होगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके रिजर्वॉयर प्रेशर की बात करी, GOR की बात करी, फिर इसमें देखते हैं कि वाटर प्रोडक्शन, तो वाटर प्रोडक्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अल्टीमेट ऑयल रिकवरी की। अल्टीमेट ऑयल रिकवरी इसमें क्या होगा, अल्टीमेट ऑयल रिकवरी। ठीक है, तो इसमें अपन ने बोला कि अपना कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत लो है या बहुत कम है, दैट्स वाई क्या होगा कि जो अल्टीमेट ऑयल रिकवरी होगी वो बहुत कम होगी, बहुत स्मॉल होगी। आप बोल सकते हैं कि लेस देन 5%। ठीक है, मतलब 5% से भी कम ऑयल रिकवर होगा या हाइड्रोकार्बन्स रिकवर होंगे। ठीक है, तो अगर अपन ने बोला कि 100% वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है तो उसमें से आप बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोकार्बन्स को रिकवर कर पाओगे। ठीक है, और वो आपकी रिकवरी फैक्टर होगी 5%। और रिकवरी फैक्टर क्या होता है अपना, अगर रिकवरी फैक्टर की बात करें तो अपना होता है प्रोड्यूस्ड अपॉन इनिशियल। ठीक है, मतलब कि आपके पास इनिशियली वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रेजेंट थे, इनिशियल ऑयल इन केस कितना था और उस ऑयल में से आपने कितने अमाउंट को प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, वो होगा आपका रिकवरी फैक्टर। तो इसके रिकवरी फैक्टर या अल्टीमेट ऑयल रिकवरी की बात करें तो वो लेस देन 5% होगी। ठीक है, ये था आपका रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अपनी ड्राइव मैकेनिज्म है जिसकी बात करेंगे अपन, वो होगा आपका डिप्लीशन ड्राइव मैकेनिज्म। ठीक है, या डिप्लीशन ड्राइव। अब डिप्लीशन ड्राइव क्या होता है, इसको ही अपन बोलते हैं सॉल्यूशन गैस ड्राइव, इसी को बोलते हैं इंटरनल गैस ड्राइव, या फिर इसी को बोलते हैं अपन डिप्लीशन ड्राइव। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं डिसॉल्व गैस ड्राइव। इसको आप बोल सकते हो डिसॉल्व गैस ड्राइव। ठीक है, या फिर इसको आप बोलते हो इंटरनल गैस ड्राइव। ठीक है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं डिसॉल्व गैस ड्राइव, इंटरनल गैस ड्राइव, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं सॉल्यूशन गैस ड्राइव, सॉल्यूशन गैस ड्राइव। ठीक है, तो इसके ये सब नाम भी होते हैं। अब अपन देखेंगे कि इसको ऐसा क्यों बोल सकते हैं, या इसका ड्राइव मैकेनिज्म क्या होगा, या इसके अंदर कैसे कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो इसको हाइड्रोकार्बन्स को यानी कि ऑयल को अपने वेल बोर तक ला रही है, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो इसमें अगर ड्राइविंग फोर्स की बात करेंगे तो इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो होगा गैस लिबरेशन, मतलब जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी गैस लिबरेशन की वजह से। ठीक है, अब गैस लिबरेशन क्या होगा या कैसे होगा वो देखते हैं अपन। इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होगा आपका
अगर ड्राइविंग फोर्स की अपन बात करेंगे तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, लिबरेटेड गैस, लिबरेटेड गैस, ठीक है, मतलब जो इसको एनर्जी सप्लाई होगी वो होगी लिबरेटेड गैस फ्रॉम द क्रूड ऑयल, और उसका बाद में एक्सपेंशन, वो गैस एक्सपेंड होगी, उसकी वजह से उसको ड्राइविंग फोर्स मिलेगा। अब कैसे, जनरली अपन ने बोला कि जब अपना ऑयल अंडर सेचुरेटेड है, मतलब जब रिजर्वायर का प्रेशर ग्रेटर देन है, रिजर्वायर प्रेशर इज ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर, ठीक है, मतलब अपना रिजर्वायर अंडर सेचुरेटेड है, अंडर सेचुरेटेड है, जैसे ही अपन प्रोडक्शन लेंगे या स्टार्ट करेंगे तो रिजर्वायर का प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा, ठीक है, और अपन ने बोला कि रिजर्वायर का प्रेशर डिक्लाइन होगा, कम होगा कम होगा, एक पॉइंट आएगा कि वो बबल पॉइंट से भी नीचे जाएगा। अगर बबल पॉइंट से नीचे जाएगा प्रेशर तो अपने पास क्या होगा, जो ऑयल के अंदर डिजोल्व गैस थी वो धीरे धीरे लिब्रेट होगी, वो ऑयल में से बाहर निकलेगी, ठीक है, और इस बाहर निकलेगा तो अपने क्या था, एक सॉल्यूशन था, उसमें से गैस अपनी बाहर निकली है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन गैस ड्राइव, ठीक है, या फिर जो ऑयल के अंदर इंटरनली जो गैस थी वो इवॉल्व हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल गैस ड्राइव, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं डिप्लीशन ड्राइव। डिप्लीशन ड्राइव क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिजर्वायर का प्रेशर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, उसकी वजह से गैस लिब्रेट हो रही है, और वो गैस जो लिब्रेट हो रही है वो इसको फोर्स, ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करिए, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं डिप्लीशन ड्राइव, ठीक है। तो अपन ने बोला कि जैसे रिजर्वायर का प्रेशर डिक्लाइन होगा, मतलब बबल पॉइंट से नीचे जाएगा तो गैस आपका इवॉल्व होगा, ठीक है, और गैस इवॉल्व होगी तो वो क्या करेगी, इवॉल्व होगी, और एक ऐसा होगा कि एक मिनिमम जो अपन ने बोला कि क्रिटिकल गैस सेचुरेशन रीच करेगा, मतलब आपकी गैस इवॉल्व हुई गैस तब तक फ्लो नहीं करेगी जब तक कि वो एक सेचुरेशन लेवल पर नहीं पहुंचे, ठीक है, तो ऑयल के अंदर से गैस जब लिब्रेट होगी तो गैस क्या करेगी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर अपन डायग्राम बना के देखें, डायग्राम बना के इसको समझते हैं कि कैसे गैस इवॉल्व होगी, कैसे इसको फोर्स प्रोवाइड कर रही है फ्लो करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका कोई भी ऑयल वेल है, ऑयल प्रोड्यूसिंग वेल्स है, ठीक है, ये अपने ऑयल प्रोडक्शन के वेल है, ये ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फिर अपन ने बोला कि ये जो अपना है रिजर्वायर है, ठीक है, ये अपना ऐसे रिजर्वायर है, ठीक है। अब इनिशियली क्या है, यहाँ पे अपना ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है, ये अपना ऑयल जोन है, ठीक है, यहाँ पे सारा ऑयल फिल है। अब अपन ने बोला कि ये ऑयल क्या कर रहा है, लिफ्ट होकर इधर नहीं आ पा रहा है, और जैसे ही अपन धीरे धीरे प्रेशर डिक्लाइन करेंगे ये ऑयल अपना अंडर सेचुरेटेड है, मतलब रिजर्वायर का प्रेशर ग्रेटर देन है बबल पॉइंट प्रेशर, और धीरे धीरे जैसे ही प्रेशर डिक्लाइन होगा तो इसके अंदर ऑयल के अंदर क्या है, गैस के बबल्स निकलेंगे ऐसे, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, गैस के बबल्स होंगे इसके अंदर, क्योंकि गैस निकलेगी, और गैस के बबल क्या करेंगे, ये ऑयल की डेंसिटी को कम करेंगे और ऑयल को धीरे धीरे लिफ्ट करने का काम करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये बबल्स ऑयल को लिफ्ट करके अपने ऑयल को सरफेस पर लाने का काम करेंगे, ठीक है, तो जो गैस लिब्रेशन में गैस के बबल्स बाहर निकले वो धीरे धीरे इस ऑयल को लिफ्ट करके सरफेस पे लाने का काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन ड्राइविंग फोर्स है, जो हाइड्रोकार्बन्स को ड्राइव कर रहा है, धक्का दे रहा है या उसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है कि वो फ्लो करके वेलबोर पे आए या सरफेस पे आए, ठीक है, तो ये सब काम कौन कर रहा है यहाँ पे, जो गैस लिब्रेट हुई है सॉल्यूशन के अंदर से, मतलब जो अपना सॉल्यूशन था, जो ऑयल था, क्रूड ऑयल था, उसके अंदर जो डिजोल्व गैस थी वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फिर अगर अपन इसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका रिजर्वायर प्रेशर, ठीक है, तो उसमें अपन ने जो पिछला ड्राइव देखा था उसमें अपन ने बोला कि रैपिडली डिक्लाइन होगा, ठीक है, इसमें भी प्रेशर डिक्लाइन होगा रैपिडली एंड कंटिन्यूसली, ठीक है, कि आपका रिजर्वायर का प्रेशर क्या होगा, कंटिन्यूसली डिक्लाइन करेगा और जल्दी से डिक्लाइन करेगा, क्योंकि अपन को पता है कि उसके अंदर गैस क्या होती है, कम अमाउंट में ही होती है ऑयल में, ठीक है, और अगर एक बार वो लिब्रेट होके उसके अंदर से ऑयल को लिफ्ट करके एक बार ला सकती है, ठीक है, तो उसके बाद उसके अंदर और प्रेशर डिक्लाइन करेंगे तो उसके अंदर तो गैस है ही नहीं, जितना गैस था वो लिब्रेट होकर उसको लिफ्ट करके जितना ला सकता था उतना ला चुका है, अभी वहाँ पे और गैस प्रेजेंट नहीं है, अपन चाहे कितना ही प्रेशर डिक्लाइन कर ले तो वहाँ पे क्या होगा कि और ड्राइव को या उसको और सोर्स प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे गैस के लिब्रेट नहीं होगी तो
वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिजर्वर का प्रेशर क्या होगा आपका, रैपिडली डिक्लाइन करेगा। ठीक है, एंड कंटिन्यूसली डिक्लाइन करेगा, कंटिन्यूस उसमें प्रेशर में डिक्लाइन ही होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन GOR की, गैस टू ऑयल रेशियो। वाटर प्रोडक्शन की बात करते हैं पहले। ठीक है, वाटर प्रोडक्शन, तो वाटर प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे वाटर ड्राइव प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक्वीफर वगैरह या वाटर की कोई भी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड नहीं है, इसीलिए तो ये क्या है, गैस ड्राइव है। ठीक है, वो देखेंगे अपन की वाटर ड्राइव क्या होता है। तो यहाँ पे वाटर का कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं है, वाटर ड्राइव प्रेजेंट नहीं है, तो अपने क्या होगा कि वाटर का प्रोडक्शन या तो बहुत कम होगा, लिटिल, और नो वाटर प्रोडक्शन, वाटर का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं गैस टू ऑयल रेशियो की, GOR की। अब गैस टू ऑयल रेशियो में क्या होगा, इसमें जैसे अपन ने बोला कि जैसे जैसे गैस लिबरेट होगी वो ऑयल को लिफ्ट करके ऊपर लाने का काम करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियली अपने पास अंडर सैचुरेटेड था तो वहाँ पे गैस प्रेजेंट नहीं थी, बट धीरे धीरे टाइम के साथ गैस लिबरेट होती जा रही है, लिबरेट होती जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम के साथ GOR अपना गैस टू ऑयल रेशियो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, GOR आपका टाइम के साथ इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या होगा कि जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, फिर क्या होगा, गैस अपनी जो गैस उसके अंदर से निकल रही है वो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड चली जाएगी। ठीक है, जैसे अपन ने बोला कि ये अपने प्रोड्यूसिंग वेल्स थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑयल जोन था, ये आपका ऑयल जोन था। अब यहाँ पे फिर गैस के बबल से ये क्या कर रहे थे, ऑयल को लिफ्ट करके ला रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इसको अगर वर्टिकल परमेबिलिटी अच्छी मिली तो ये गैस क्या होगी, माइग्रेट होकर ऊपर जाएगी। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऑयल को लिफ्ट करके ऊपर आए, अगर इसको यहाँ पे ऐसे खाली स्पेस मिली तो वो क्या करेगी, यहाँ पे जाके गैस 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 पूरी गैस इकट्ठी हो जाएगी, और ये जो गैप बनी हुई है इसके अंदर क्या होगा, पूरी गैस इकट्ठी होगी और वो क्या बना देगी, एक सेकेंडरी गैस कैप। अब अपन बाद में देखेंगे कि गैस कैप क्या होता है, बस ये देखो कि एक जैसे रॉक की कैप जैसे स्ट्रक्चर है, उसके अंदर गैस का अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब फ्री गैस, यहाँ पे ओनली गैस ही प्रेजेंट है, जो फ्री गैस प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल गैस ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि अगर उसको ये ऊपर जाने की परमिबिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है, तो वो ऑयल को लिफ्ट करने की जगह बहुत सी बार ये भी होता है कि अगर उसका सैचुरेशन इतना ज़्यादा हो गया कि गैस एकदम ज़्यादा अमाउंट में हो गई, वो क्रिटिकल सैचुरेशन को एक्सीड करे। तो क्रिटिकल सैचुरेशन क्या होता है कि गैस का क्रिटिकल सैचुरेशन वो सैचुरेशन होता है जिसपे उसके बाद अगर एक बार क्रिटिकल सैचुरेशन रीच हो गया तो उसके बाद गैस फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बोला कि गैस का अगर क्रिटिकल सैचुरेशन रीच हो गया तो गैस फ्लो करेगी, मतलब ऑयल के साथ, उस ऑयल के साथ नहीं करेगी, ऑयल को लेके नहीं करेगी, वो अपना फ्री फ्लो करने लग जाएगी क्रिटिकल सैचुरेशन को पार करके। ठीक है, तो उसको एक्सीड करके वो यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे फ्री स्पेस मिलती है, यहाँ पे जाके डिपोजिट होगी और उसकी वजह से सेकेंडरी गैस कैप बनेगा। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कहीं किसी जहाँ पे डिप्लीशन ड्राइव है, डिप्लीशन ड्राइव मैकेनिज्म है, तो वहाँ पे अगर वर्टिकल परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वहाँ पे जो सेकेंडरी गैस कैप बनना है वो बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि गैस कैप से कैसे रिकवरी मिलती है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे अपन नेक्स्ट वाले में कि गैस कैप से कैसे अपन को रिकवरी मिलती है। ठीक है, तो ये था इसका GOR गैस टू ऑयल रेशियो। फिर बात करते हैं अल्टीमेट ऑयल रिकवरी की, उसका अल्टीमेट ऑयल रिकवरी क्या होगा, अल्टीमेट ऑयल रिकवरी क्या होगी। अल्टीमेट ऑयल रिकवरी क्या होगी, कंपेयर टू रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें जो रिकवरी मिलेगी आपकी वो मिलेगी 5% टू 30% तक ऑयल आपको रिकवर कर सकते हैं। मतलब अपना ऑयल अगर 100% था उसमें से अपन अप टू 30% तक ऑयल आप रिकवर कर सकते हैं इस वाले ड्राइव मैकेनिज्म से। जो रिकवरी मिलेगी वो कंपेयर टू जो रॉक एंड फ्लूइड एक्सपेंशन ड्राइव है उससे ज़्यादा मिलेगी। तो ये थे इसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसको देखते हैं। और ये जो डिप्लीशन ड्राइव होता है वो मेनली क्या होता है कि जो सेकेंडरी गैस कैप्स होते हैं उनको बनाने के लिए सबसे अच्छी ड्राइव मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे अपना कि गैस कैप ड्राइव क्या होता है, वाटर ड्राइव क्या होता है। ठीक है, और
कॉम्बिनेशन ड्राइव क्या होता है, ग्रेविटी ड्रेनेज ड्राइव क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।